हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों, नाउन के इस वीडियो में आपको हम नाउन के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बताएंगे। वह कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। इसके बाद अभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके पहले आपको हम नंबर ऑफ नाउन के 5 वीडियो दे चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सब वीडियो आपको स्टॉप टू स्टॉप मिल जाएगा। ओके, हाँ, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। देखिए, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था। अब हम इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे CGL का हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नोट में लिखा गया है, वी नेवर यूज ब्रदर एंड सिस्टर विथ द वर्ड कजिन। मतलब कि कजिन के बाद, कजिन शब्द के बाद हम ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। नोट में पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है। अगर कहीं सेंटेंस में आपको मिल गया कजिन के बाद सिस्टर या ब्रदर, कहेंगे क्या है, गलत है। जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, ही इज माई कजिन ब्रदर, शी इज माई कजिन, टॉम इज माई कजिन ब्रदर, ही इज माई कजिन। अब इसमें से कौन सही कौन गलत आप जान सकते हैं कि कजिन के बाद यहाँ ब्रदर लगाया है, गलत। कजिन है केवल, सही है। कजिन के बाद ब्रदर है, गलत। कजिन केवल है, सही है। क्लियर। अगर सिस्टर लगाया होता तो भी गलत होता, ठीक ना। चल देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ नोट में लिखा गया है, कह रहा है कि मिनट इंड इज नॉट यूज्ड विथ ओ क्लॉक। मतलब कि मिनट के बाद हम मिनट के अंत में ओ क्लॉक यूज नहीं करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इससे आधारित, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, क्या है, आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, आई शैल मीट यू एट 6:20 o'clock। मतलब कि 6 बजे और 26 पर, 6:20। तो अगर मिनट लगा है, ठीक है ना, तो उसके बाद ओ क्लॉक यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ किया है, इसलिए क्या है, गलत है। जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि मिनट के बाद ओ क्लॉक लगाया है, तो वह गलत है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आई शैल मीट यू एट 9 AM, आई शैल मीट यू एट 2 PM। अब ये दोनों आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक ना। यहाँ पे ऐड के स्थान पे यदि इन्होंने लगाता, बायो लगाता, तो गलत हो जाता, ठीक। चलिए देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है तीसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए लिख दिए तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट, नो सीट, नो प्लेस, नो स्पेस। इसके स्थान पर हमको क्या यूज करना है, नो रूम। क्या, नो रूम। मतलब जगह नहीं है, सीट नहीं है, जगह खाली नहीं है, इन सबको स्थान पे हमको लिखना क्या है, नो रूम। क्या लिखना है, नो रूम, ठीक है ना। यहाँ पर है, शी हैज नो प्लेस फॉर पिकनिक, देयर वाज नो रूम फॉर देम इन द इन, देयर वाज नो स्पेस अवेलेबल इन दिस हाउस, हेयर इज नो प्लेस फॉर यू। अब देखिए, इसमें से कौन सा करेक्ट है, केवल आपका बी वाला, सॉरी एफ वाला, केवल आपका एफ वाला करेक्ट है। ई वाला, जी वाला जैसे गलत। क्यों, क्योंकि हम बताएं नो प्लेस और नो स्पेस, नो प्लेस, नो सीट, इन सब के स्थान पर नो रूम कर देता तो ये सही होता, लेकिन नो रूम नहीं किया, इसलिए तीनों गलत है, ठीक है ना। देख लेते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस आधार पर लिखे गए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ऑर्डर और ऑर्डर्स में। तो ऑर्डर माने क्या होता है, क्रम, और ऑर्डर माने आदेश देना। ध्यान दीजिएगा, अगर क्रम होता है तो नाउन हो जाएगा, अगर आदेश देना वहाँ पे सेंटेंस अकॉर्डिंग तो वर्ब हो जाएगा, और यदि ऑर्डर्स है तो वह आदेश होगा। जैसे माई ऑर्डर यू, माई ऑर्डर्स, ठीक है ना। क्लियर। अब आप जानते रहिए कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे माई क्या है, आई का एडजेक्टिव है, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, ये सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। अब इन सब के बाद हमेशा नाउन आएगा, नाउन मतलब ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यू डोंट गिव मी ऑर्डर, यू डोंट गिव मी ऑर्डर्स, यू जस्ट फॉलो माई ऑर्डर, यू जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स। देखिए, यहाँ पर माई क्या है, एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर्स हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। चलिए अब देखिए, हम इसके बाद देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए ना, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि ₹100 नोट। मतलब यदि यहाँ पे सिंगुलर होगा तो ये सब सिंगुलर होगा, लेकिन यदि यहाँ प्लूरल होगा, एक से अधिक होगा, तो यहाँ पे नोट नहीं, नोट्स हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल,
यहाँ पे हमेशा रुपी ही रहेगा, रुपीज़ नहीं होगा। क्वेश्चन एरर पार्ट में आपको यहाँ रुपीज़ कर देगा, वही गलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा गया है, क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। मतलब कि प्रीपोजिशन पहले जो नाउन होगा, यदि प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन है, दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर। अब प्रीपोजिशन जैसे आफ्टर हो गया, अपान हो गया, ये सब, ठीक है ना। अब इनके पहले अगर सिंगुलर है नाउन, तो बाद भी क्या होगा, इसके बाद भी नाउन सिंगुलर ही होगा, ठीक। जैसे माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल नो एरर। गलती कहाँ है, गलती आपका सी वाले में है। कहेंगे सर सी वाले में कैसे गलती है, ये देखिए आफ्टर है, एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं आगे आपको बताएंगे। यहाँ पेजेज किया है, हम बताएं इसके पहले जो होगा नाउन सिंगुलर होगा, इसके बाद भी सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ प्लूरल किया है, इसलिए क्या है, गलत। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, अब देखिए आगे पढ़ लीजिए, लेकिन गलती यहीं पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके पहले जो यहाँ पे लगाया है प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल, दोनों सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए क्या है, गलत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। देखिए आगे पढ़ लीजिए, लेकिन गलती यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। क्योंकि सर यहाँ पर गलती क्यों है, आपको हम बता रहे हैं भैया प्रीपोजिशन के पहले नाउन सिंगुलर और उसके बाद भी नाउन सिंगुलर होता है, ये दोनों नाउन है तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है रो अपान रो, यहाँ पर गलती कर सकता था, दोनों सिंगुलर है इसलिए गलती नहीं है। आप डेलिकेट ग्रीन आर समथिंग टू द आइज नो एरर, गलती कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओमेन आफ्टर ओमेन क्लाइम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग नो एरर, गलती कहाँ है, ए वाले में। क्यों, क्योंकि जो ओमेन है वह देखिए क्या है, सिंगुलर, लेकिन जो ओमेन है प्लूरल है। अब ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले यदि सिंगुलर है तो इसके बाद भी सिंगुलर होगा, लेकिन यह प्लूरल है, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गलती। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेहा लॉस्ट 100 रुपीज़ नोट स्टार्ड नो एरर, गलती बी वाले में है। क्यों, क्योंकि देखिए 100 यहाँ पे ए है, अगर यहाँ ए है तो नोट होगा, नोट है, लेकिन हम बताए हैं कि नोट पहले रुपीज़ नहीं होता है, रुपी ही रहता है। यहाँ पर रुपीज़ किया है इसलिए गलत है, यहाँ पर क्या किया है, रुपीज़, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट ए पैकेट ऑफ द 100 रुपीज़ नोट्स नो एरर, गलती सी वाले में। आपको बता रहे हैं नोट के पहले जो रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, इसीलिए यहाँ पर गलती है। यहाँ ए पैकेट, जो पैकेट होता है प्लूरल होता है, पैकेट मतलब बंडल, यहाँ पर नोट सही है, ये सही होगा, पैकेट के कारण यहाँ पर नोट्स ही होगा, लेकिन रुपीज़ नहीं होगा। ए पैकेट मतलब एक बंडल, एक बंडल क्या होगा, प्लूरल है, क्योंकि उसमें बहुत से आइटम होंगे सेम टाइप के, ठीक है ना। यहाँ नोट्स तो सही है, लेकिन यहाँ रुपीज़ नहीं होगा, अगर यहाँ पर रुपये कर दे तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 20 मील्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक नो एरर, गलती यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। क्यों, क्योंकि 20 मील्स यहाँ पे लिखे हैं, यदि मील्स है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि मील आ जाए, क्या आ जाए, मील्स, तो जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ आर लगा के प्लूरल किया है, यहाँ आर नहीं इज होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 60 मील्स, फिर मील्स कर दिया, यहाँ आर लगाया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गलती है। माई फादर इन लॉ ऑन 60 एकड़ ऑफ वेट लैंड नो एरर, अब गलती कहाँ है, बी वाले में। क्यों, क्योंकि 60 क्या है, एक प्लूरल है, अगर नाउन के पहले जो न्यूमरल आता है प्लूरल हो तो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे एकड़ नहीं एकर्स होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखे हैं देखिए, न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन, अगर न्यूमरल क्या है, सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल आ जाए, जैसे लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, 100 आ जाए, ठीक है ना, तो जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखें, 100 रुपीज़ नोट, यदि यहाँ सिंगुलर होगा तो यहाँ पर नोट होगा, यदि यहाँ प्लूरल हो जाए, एक से अधिक हो जाए, यहाँ नोट्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में आपको हम नाउन ऑफ केस के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, जो नाउन की स्पेशल कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, पहले फटाक दें, तुरंत ले लिए ना। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो पीछे बताया हूँ, नोट नंबर 3 जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पीछे बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा है वी यूज नो रूम एज ए फ्रेज इन द स्टीड ऑफ नो प्लेस नो सीट एंड नो स्पेस, मतलब नो प्लेस नो सीट नो
स्पेस के स्थान पे, ठीक है ना, नो रूम का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो एक फ्रेज है। चलिए ये तो पीछे बता चुका हूँ, इस पर क्वेश्चन हो गया है। अब इन सबको देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रदर, ब्रदर माने भाई, ब्रदर्स और ब्रदर। देखिए तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो इसका मीनिंग है बहुत डिफरेंट है। ब्रदर, ब्रदर्स और ब्रदरन। ब्रदर माने क्या होता है भाई, ब्रदर्स माने क्या होते हैं एक से ज़्यादा भाई, और ब्रदरन माने क्या होता है भाईचारा वाला भाई। जैसे बोलते हैं कि ना कि हिंदू मुस्लिम क्या भाई भाई, तो मतलब भाईचारा वाला भाई, वहाँ पर ब्रदरन होगा। जैसे देखिए नेपाल और इंडिया, ये क्या है, एक भाईचारा वाला बात है, तो वहाँ पे ब्रदरन होगा, ठीक है ना। हैबिट, कस्टम और कस्टम्स। देखिए यस लगा जिससे मीनिंग चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, हैबिट माने आदत होता है, कस्टम माने रीति रिवाज, और कस्टम्स मतलब टैक्स होता है। अब आदत क्या है, जैसे उसकी बात बात पर हंसना, ठीक है ना, गाली देना, ये सब उसकी आदत है। और रीति रिवाज क्या है, जैसे शादी विवाह हम देखते हैं कि जब दूल्हा भोजन करता है तो जो औरतें होती हैं वो कुछ न कुछ उसको गाली देती हैं दूल्हे को, जो उसके मतलब आजू बाजू में जो उसके रिलेशन में हैं उनको भी देती हैं, तो वह एक रीति रिवाज है जिसे हम कस्टम कहते हैं। कस्टम्स मतलब क्या होता है, टैक्स, कर, ठीक है ना। पेपर, पेपर्स, पेपर माने कागज होता है, पेपर्स माने कागजात होता है। पेपर मतलब एक सिंपल कागज, और पेपर्स मतलब कागजात। जैसे कोई आपका एक ज़मीन हो गया, ठीक है ना, उसका जो कागज़ बनवाए हैं एक पूरा लिखा हुआ अच्छे से, उसी को कागजात कहते हैं। तो पेपर्स वह है, पेपर यह है। केयर माने देखभाल, केयर्स माने चिंताएं। देखिए केयर माने देखभाल और केयर्स माने चिंताएं, केवल एस लगा दिया मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है ना। अब किसका यूज कहाँ पर होगा आपको बता रहे हैं। जैसे द केयर ऑफ बेबी इज नेसेसरी, केयर्स नेवर कम्स एलोन। मतलब देखिए बच्चे का जो होता है देखभाल अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए नेसेसरी लगाया है बेबी, यहाँ पे केयर। अगर यहाँ केयर्स करता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे केयर किए है मतलब सही है। भाई केयर मान देखभाल, तो बच्चे का जो होता है अति आवश्यक है ना देखभाल, तो इसलिए यहाँ पे केयर होगा। केयर्स यदि यहाँ पे करता तो गलत हो जाता। केयर्स नेवर कम्स एलोन, मतलब जो चिंताएं होती हैं वह कभी भी अकेली नहीं आती हैं, तो ये भी क्या है, सही है। यदि यहाँ केयर करता तो गलत हो जाता, ठीक। उसका मीनिंग निकालेंगे तो उसके आधार पर बताएंगे सही कौन सा है गलत कौन सा। इशू माने मुद्दा, इशू माने क्या, बाल बच्चा। देखिए दोनों मीनिंग स्पेलिंग सेम है लेकिन अर्थ अलग है, मुद्दा और बाल बच्चा, ठीक है ना। चल देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखे गए हैं, अभी क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो इस कहाँ से पढ़िए पहले। देखिए यहाँ पे जो बेजेज है, यदि इसका मीनिंग सेंटेंस के आधार पर सजा या दंड निकल रहा है तो उसको हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है ना। और जब यह सिंगुलर होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। बेजेज यहाँ पे है, इसका मतलब हम मजदूरी कब लेंगे, सेंटेंस को देख करके। अगर इसका मतलब मजदूरी निकलेगा तो जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल, जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। ओके, यह सिंगुलर है, इसके बाद जो वर्ब आएगा सिंगुलर होगा। यह प्लूरल है, जो इसके बाद वर्ब आएगा वो प्लूरल। यहाँ पे बेजेज देखिए, जब उसका मतलब मजदूरी निकले, मजदूर, तो प्लूरल मानेंगे, लेकिन ये सजा दंड निकले तो सिंगुलर मानेंगे। जैसे क्वेश्चन है, द बेजेज आर वेरी हाई इन पटना, द बेजेज इज वेरी हाई इन पटना। अब पटना में बहुत ज़्यादा है क्या, मजदूरी, क्या, मजदूरी। तो मजदूरी यदि पटना में ज़्यादा है, हम बताएं कि अगर बेजेज मतलब मजदूरी निकलता है तो अब प्लूरल होगा। यदि यह प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। यहाँ पे है इसलिए क्या है, सही। यहाँ पे इज लगाया है इसलिए क्या है, गलत है। थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं देंगे ना तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप कहेंगे हम तो सही करके आए हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। द बेजेज ऑफ साइन आर पनिशमेंट, द बेजेज ऑफ साइन इज पनिशमेंट। अब इसमें इज यहाँ पे सही कौन सा है, पनिशमेंट मतलब क्या, दंड, सजा। तो यहाँ पे जो बेजेज है सिंगुलर होगा, जब सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो यह सिंगुलर होगा तो इसके कारण जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर। ये वाला क्या है, सही, ये क्या, गलत, ठीक है ना। चलिए अब कुछ वर्ड लिखे गए हैं, इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए। क्या है, एब्यूज, एब्यूज माने गाली देना। एब्यूजेज माने क्या होता है, किरीतियाँ, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा आप केवल यस या यस में अगर चेंज कर देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। एडवाइस माने सलाह देना, एडवाइसेस माने सूचनाएं। एयर माने हवा, एयर्स माने घमंड। और कोई कहेगा भैया एयर माने हवा, तो एयर्स माने हवाएं, नहीं, एयर्स माने क्या, घमंड होता है। देखिए केवल यस लगा दिए मीनिंग बदल गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना।
अगला क्या है, देखिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट माने क्या होता है, वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स माने क्या होता है, भाषाएं, ठीक है ना। तो वर्णमाला क्या होता है, ए से जेड तक, भाषाएं आप जानते हैं जो हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना। अमेंड माने सुधार, अमेंड्स माने क्षतिपूर्ति, अमेंड्स माने क्षतिपूर्ति। आर्म्स माने बाह और आर्म्स माने हथियार। देखिए अगर आर्म कहेगा तो आर्म माने क्या, बाह, आर्म माने, यदि आर्म कहेगा तो आर्म माने बाह, अगर आर्म्स कहेगा तो हथियार। यस लगा दिया, मीनिंग बदल गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अशिष्ट माने गुण और अशिष्ट माने संपत्ति। गुण और संपत्ति जानते हैं, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी क्या है तो गुण हो जाएगा, लेकिन संपत्ति मतलब उसके पास कितना धन दौलत है। चेन माने चेन होता है, चेन माने जंजीर। देखिए ये जंजीर आपको जो होता है क्या होता है, जो ये साइकिल वाइकिल में होता है वही चेन से, और ये चेन जो हम लोग गले उले में पहनते हैं, ठीक है ना। कलर माने रंग और कलर्स माने झंडा, ठीक है ना, रंग और झंडा। देखिए यस लगा दिए तो मीनिंग बदल गया। कस्टम माने रीति रिवाज, कस्टम माने कर, कर माने टैक्स, जैसे क्या बोलते हैं ना कि IST, GST, CGST ये सब बोलते हैं, तो वो आपका होता है वही कर, उसी को टैक्स कहते हैं। और यहाँ पे कस्टम माने रीति रिवाज, आपको बताएं जैसे दूल्हा जब खाना खाने बैठता है, जाता है जब बारात में दुल्हन को आने शादी में, तो उसको लोग क्या करते हैं, औरतें गाली देती हैं, वही एक रीति रिवाज है, तो उसे हम बोलते हैं कस्टम। और क्या है डैमेज, डैमेज माने क्षति और डैमेज माने हर जाना, ठीक। ड्रग माने दवाई और ड्रग्स माने नशीला पदार्थ। ठीक है, कोई दिखेगा मेडिकल पर लिखा गया ड्रग्स, अब ड्रग्स यस लगा दिए तो तुरंत उसका मतलब ही चेंज हो गया, भाई नशीला पदार्थ नहीं। अगर मेडिकल खोले तो वहाँ लिखिए ड्रग, मतलब जो ये है यहाँ दवाई वाली आपकी चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि बहुत से दवाई हैं तो वहाँ ड्रग्स लगा दें, ड्रग्स माने क्या हो गया, नशीला पदार्थ। अब नशीला पदार्थ जानते हैं आप क्या है, बहुत ही नशीला पदार्थ होता है ड्रग्स। ड्रग माने दवाई, ठीक है ना। फोर्स माने बल और फोर्सेज माने सेनाएं। फोर्स माने बल, जैसे बल लगाते हैं ना कि एक वस्तु यदि यहाँ है वहाँ कब जाएगी, जब तक उस पर हम थोड़ा सा फोर्स नहीं लगाएंगे, जब उसको हम फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो वह अपना स्थान बदल देगी, वही बल। और ये फोर्सेज माने सेनाएं, जैसे आर्मी वार्मी हो गए, ठीक है ना, ये सब उसे बोलते हैं फोर्सेज। फ्रूट माने फल और फ्रूट्स माने परिणाम। देखिए फ्रूट माने क्या होता है, फल, और फ्रूट्स माने क्या होता है, परिणाम। गुड माने अच्छा और गुड्स माने सामान, ठीक। ग्राउंड माने जमीन, ग्राउंड्स माने आधार। लुक माने नज़र और लुक्स माने आकृति। मैनर माने काम करने का तरीका और मैनर्स माने आचरण। देख रहे हैं ना, यहाँ ग्राउंड मतलब क्या, जमीन नीचे, और ग्राउंड माने आधार, उसका बेस क्या है। लुक माने क्या, नज़र या नज़रिया कह सकते हैं। लुक्स माने आकृति, मतलब कैसी उसका फिगर है। और लुक्स माने यहाँ लुक क्या है, नज़र, नज़रिया, उसका देखने का नज़रिया क्या है। मैनर माने काम करने का तरीका, और यहाँ मैनर्स माने आचरण है। पेन माने दर्द और पेन्स माने संघर्ष। देखिए पेन माने क्या होता है, दर्द, और पेन्स माने संघर्ष होता है। पाउडर माने चूरन, पाउडर्स माने खुराक। बोलते हैं ना एक डॉक्टर एक खुराक ले लो, 2 खुराक ले लो, उसे बोलते हैं पाउडर्स। और जो चूरन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पाउडर। क्वार्टर माने 1/4 और क्वार्टर्स माने रहने का स्थान। देखिए क्वार्टर माने क्या होता है, 1/4 मतलब 1/4, और क्वार्टर्स माने होता है क्या, रहने का स्थान, जहाँ पे आप रहते हैं उसे बोलते हैं क्वार्टर्स, ठीक है। रिटर्न माने वापस और रिटर्न्स माने मुनाफा। ये रिटर्न माने जैसे आप गए वापस लौट चले आए फिर वहीं पे, उससे बोलते हैं रिटर्न। लेकिन आप जैसे कुछ इस पेंसिल को ले लिए आप 5 रुपये में खरीद लिए, 5 जैसे इस पेंसिल को आप 5 रुपये में खरीद लिए, अब इसे 8 में बेच दिए, 8 रुपये में, तो आपको मुनाफा हुआ ना, वहाँ कहेंगे रिटर्न्स, ठीक है ना। सैंड माने रेत या बालू, और सैंड्स माने रेगिस्तान, मतलब बालू ही बालू। स्काई माने आसमान, स्काइज माने अंतरिक्ष। वाटर माने पानी, वाटर्स माने क्या, समुद्र। देख रहे हैं ना, वाटर माने पानी, वाटर्स माने क्या, समुद्र। इसके बाद वर्क, वर्क माने काम, वर्क्स माने क्या, रचनाएं। उड, उड माने लकड़ी, उड्स माने जंगल। देखिए उड माने क्या होता है, लकड़ी, उड्स माने क्या, जंगल, मतलब जहाँ बहुत सी जंगल में लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ होंगी। वर्क माने काम, वर्क्स माने क्या, रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, यस लगाने पर तुरंत उसका मीनिंग ही बदल जा रहा है। तो इन सब शब्दों को आप बहुत ध्यान से देखिए, यही आपको क्या है, नाउन के स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका एक बार इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इधर पार्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद नाउन केस बताएंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए अच्छे से।
ले लिए ना। चलिए वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।